एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक बच्चा रहता था। रामू को सभी गांव वाले प्यार से बचपन से जानते थे, क्योंकि वह हमेशा आपसी मदद करने को तैयार रहता था। वह गांव के सभी लोगों की मदद करने में बड़ा ही मेहनती था। एक दिन गांव में भूकंप आ गया और बहुत सारे घर ध्वस्त हो गए। लोग परेशान हो गए, सबके पास खाने की कमी थी। रामू ने यह देखकर दुखी हो गया और वह तुरंत सोच में पड़ गया कि कैसे वह अपने गांव वालों की मदद कर सकता है। रामू के मन में एक बड़ा ख्याल आया। उसने गांव के सभी बच्चों को एक संगीत और नाच का आमंत्रण भेजा, जिसका नाम था खुशी का खेल। सभी बच्चे ने रामू के आमंत्रण को स्वीकार कर लिया। रोजगार मिलने की उम्मीद में सभी ने खुशी के संगीत और नाच में हिस्सा लिया। खुशी के खेल ने गांव में धूम मचा दी और लोग इसमें बहुत खुश थे। रामू ने इस अवसर पर एक धन्य बातचीत की और गांव के लोगों की समस्याओं को सुना। वे लोग बता रहे कि उनके घरों की स्थिति बहुत खराब हो गई है और खाने की कमी है। रामू ने तुरंत करीबी बाजार में अपनी बचत निकाली और खाने की सामग्री खरीदकर गांव के लोगों को बांट दी। उसने साथ में अपनी माँ की बनाई गई गरम रोटी की थैली भी लेकर गांव की सड़कों पर घूमते रहे और गरीब लोगों को खाना खिलाया। रामू की इस नेक कर्मी ने सभी लोगों के दिलों को छू लिया और उसकी मदद से उनकी समस्याओं को कम कर दिया। गांव के लोग रामू की सीख लेते रहे कि बिना सोचे समझे दूसरों की मदद करने से जीवन में एक अलग ही खुशहाली मिलती है। समय बीतता गया और गांव की स्थिति सुधरती गई। रामू की नेक कर्मी की तारीफ पूरे गांव में होती रही और उसके गांव के नगर पंचायत से सम्मानित कर दिया। रामू की माँ गर्व से उसकी तारीफ करती रही और रामू ने सबको यह सीख दी कि मदद करने से न केवल उनकी समस्याएं हल होती हैं, बल्कि खुशियां भी बांटी जाती हैं। एक दिन गांव के नगर पंचायत ने एक स्थानीय स्कूल को संचालित करने का फैसला, लेकिन स्कूल के लिए आवश्यक धन की कमी थी और नगर पंचायत ने रामू से सहायता मांगी। रामू ने तुरंत सोचा और अपनी बचत की राशि से स्कूल के लिए आवश्यक धन जमा कर दिया। उसने उस खुशी की खबर गांव के लोगों को सुनाई और स्कूल की स्थापना के लिए धन्यवाद दिया गया। स्कूल के उद्घाटन और नगर पंचायत द्वारा रामू की सम्मानित की गई और वह गांव की सफलता के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान है। रामू ने गांव के लोगों को न केवल खाना खिलाया, बल्कि उनकी शिक्षा के लिए भी समर्पित हो गया। स्कूल की स्थापना के बाद गांव के बच्चे शिक्षित होते रहे, उनका भविष्य सुनहरा हो गया। रामू ने इस गांव में नई आशा जगाई और नई सोच को प्रोत्साहित किया। उसकी नेक कर्म गांव के लोगों की नज़र में बदल गई। उन्होंने दूसरों के लिए एक आदर्श बन गए थे। वे गांव के नौजवानों को सदैव सीखने और समाज सेवा करने की प्रेरणा देते रहे। एक दिन गांव में एक बाढ़ आ गई, जिससे गांव के लोग परेशान हो गए। सड़कें बंद हो गई, पानी की सप्लाई बंद हो गई, लोगों को खाने की समस्या भी हो गई। गांव के नगर पंचायत ने रामू से सहायता मांगी। रामू ने सोचा और तुरंत बाढ़ प्रभावित के इलाके में जाकर लोगों की मदद करने का निर्णय लिया। वह अपनी गाड़ी में सामान भरकर लोगों की मदद करने के लिए निकल पड़ा। रामू ने बाढ़ प्रभावित के इलाकों में पहुंचते ही लोगों को खाना और पानी वितरित करने में मदद की। वह गांव के बच्चों को भी संगीत और खेल के साथ मनोरंजन प्रदान करते रहे, जो बाढ़ के दिनों में उन्हें थोड़ी सी चहट देता था। रामू की सेवा प्रेरणा से बाकी गांव के लोग भी उनके पास आ गए और उसकी सेवा में सहायता करने लगे। सड़कों की सफाई, पानी का वितरण, खाने की व्यवस्था और आपातकाल सुविधाओं की प्रबंधन रामू और गांव के लोगों द्वारा मिलकर की गई। यह सब कुछ संगठित तरीके से होता रहा और गांव के लोगों की समस्याओं का समाधान करने में रामू की महत्वपूर्ण भूमिका थी। धीरे धीरे बाढ़ की स्थिति सुधरने लगी और गांव की सामाजिक और आर्थिक गतिविधियां फिर से सामान्य रूप से चलने लगी। गांव के नगर पंचायत ने रामू को बड़ा सम्मान दिया। गांव के लोग उनके योगदान को नमन करते रहे। रामू ने धन्यवाद कहा और बताया कि वह सब सिर्फ एक व्यक्ति की मदद नहीं थी, बल्कि गांव के सभी लोगों की साझी मेहनत की प्रतिभा और एकजुटता थी। उन्होंने बताया कि गांव की समर्था ने उन्हें हौसला दिया था कि वे संघर्ष के बावजूद समस्याओं को
समस्याओं का सामना कर सके। रामू ने सभी लोगों को प्रेरित करते हुए कहा कि सामाजिक संघर्ष एक आपातकालीन समय है जिसमें हमें एक दूसरे का समर्थन करना चाहिए और समस्याओं को समाधान करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। धन्यवाद। अगर आपको ऐसी ही कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। प्लीज़ हमें ऐसे ही प्यार देते रहें। धन्यवाद।